आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, कल हम अपनी चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस यात्रा के प्रसंग में एक स्थान पर जाना पड़ा, कलकत्ता। आजकल उसे क्या कहते हैं? कोलकाता। तो कलकत्ता का नाम आते ही ऋषि जीवन से जुड़ी हुई कौन सी बात ऐसी है जो कलकत्ता के संदर्भ में आपको याद आएगी? वस्त्र और हिंदी। केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी से कहा था कि एक तो आप संस्कृत बोलते हैं तो लोग आपके भाषा का बताने वाले दूसरा अर्थ बता देते हैं जो आपका अभिप्राय नहीं होता, और आप जब समाज में जाते हैं तब तक स्वामी जी केवल कौपिन पहनते थे। तब उन्होंने कहा कि यदि आप समाज में जाते ही हैं तो थोड़ा सा हमको वस्त्र धारण करके जाना चाहिए, ये ज्यादा उचित होगा। तो स्वामी जी ने दोनों ही बातों को स्वीकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त और एक बहुत मुख्य बात है जिस पर हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता कि हमारे स्वाध्याय में वो चीज नहीं आती है। दो मुख्य बातों में एक तो है शास्त्रार्थ, जिसका नाम है प्रतिमा पूजन विचार। क्योंकि स्वामी दयानंद के जीवन में ये बात बाल्यकाल से लेकर और मृत्यु तक बड़ी मुख्य रही है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है वो मूर्ति पूजा है, और इसके विरुद्ध जो उन्होंने अभियान चलाया है, इस अभियान के लिए उन्होंने संवाद भी किए, शास्त्रार्थ भी किए, लेखन भी किया, वाद विवाद भी किया, चर्चाएं भी की। मतलब कोई उपाय उस समय का ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने अपनाया न हो और उस पर उन्होंने कार्य न किया। जो काशी का शास्त्रार्थ था उसका कारण यही था कि जब उस समय संयुक्त प्रदेश, ये बुलंदशहर के इलाके में अधिकांश में स्वामी जी भ्रमण करते थे और वहां पर शास्त्रार्थों का क्रम चलता था। तो जो विद्वान लोग शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे या मूर्ति पूजा को उनके स्वामी जी के प्रवचन से अवैध मान लेते थे, अनुचित मान लेते थे, अवैधिक मान लेते थे, तो वहां संकट उन लोगों पर आता था। जो श्रोता है उन पर संकट नहीं था, जो भक्त हैं उन पर संकट नहीं था। उनको तो यदि कोई चीज अच्छी लगी तो बदल देंगे, उसमें क्या परेशानी है। हमको कोई सामान लगा कि इस दुकान से ठीक नहीं मिलता तो दूसरी दुकान से ले लेंगे, ग्राहक की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुसीबत है दुकानदार की, जो मंदिर चला रहा है, जो मठ में बैठा है, जो कथा वाचन कर रहा है, उसका संकट है। क्योंकि ये सीधी सीधी उसकी आजीविका पर चोट है, वो इसे कैसे सहन करेगा। तो वो सीधे सीधे भागकर बनारस जाते थे, काशी में। और काशी क्योंकि विद्वानों का गढ़ था, हिंदू समाज का केंद्र था, वहां से जो भी निर्णय होते थे वो धार्मिक दृष्टि से स्वीकार्य होते थे, सर्वमान्य होते थे। वहां जाकर वो निर्णय ले आते थे कि नहीं, ये तो शास्त्रीय है, ठीक है, उचित है। तो ये जब बार बार होने लगा तो उनके मन में आया कि चलो वहीं खबर ले ली जाए। उसमें स्वामी जी की जो स्थिति है वो कितनी थी और उनका सोच कैसा था, इसके लिए दो बातें सोचने की होती हैं। उन्होंने जो वहां के पंडितों का आह्वान किया, उन्होंने उसके लिए काशी नरेश को माध्यम बनाया। क्योंकि कोई बात गलत है या सही है हम आपस में कर लें, सामान्य रूप में कर लें, दो चार लोगों से कर लें, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जो मुख्य व्यक्ति है, जो उसका प्रवक्ता है, उसको उससे बात होनी चाहिए।
तो उन्होंने सीधे सीधे काशी नरेश को कहा कि अपने पंडितों से कहो शास्त्रार्थ करें। यह स्थिति शायद कभी नहीं आई थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आकर कहे कि शास्त्रार्थ करो, क्योंकि पहले तो कोई शास्त्र पढ़ता नहीं था, और जो पढ़ने वाले होते थे उनका कोई विरोधी विचार नहीं होता था। ये तथाकथित पंडित हैं तो ये भागवत बांचने से ज्यादा इनका पांडित्य नहीं, और पांडित्य है भी तो इतना एकांगी है कि बहुत बड़ा पंडित भी आपको यदि मिला तो वो यदि व्याकरण का है तो दर्शन के बारे में नहीं जानता कुछ भी, और दर्शन का है तो किसी दूसरे धर्मशास्त्र के बारे में नहीं जानता, और दर्शन में भी किसी एक दर्शन का है तो दूसरे दर्शन के बारे में नहीं जानता, कर्मकांड का है तो उसे धर्म के बारे में नहीं जानता। ये परिस्थिति उस समय के विद्वानों की थी। विद्वान बहुत थे और बहुत अच्छे उच्च कोटि के भी थे, लेकिन वो उनके पास कोई समग्र दृष्टि नहीं थी। ऋषि दयानंद में जो विशेष योग्यता की बात है, उनका शास्त्रीय ज्ञान एक शास्त्र का नहीं था, उनका शास्त्रीय ज्ञान समग्र था, उनकी दृष्टि भी समग्र थी। इसलिए उनके कार्यों को जो सफलता मिली उसका एक मुख्य कारण है कि जब वो उनके सामने कोई शास्त्र लेकर आता था तो वो केवल एक लेकर आता था, दूसरे के सामने मामले में वो चुप हो जाता था। काशी शास्त्रार्थ में यदि आप ध्यान दोगे तो वेद की बात चलते चलते वो कहते हैं कि धर्म क्या है, जिससे धर्म पूछा उसे नहीं आया तो दूसरा बोला मैं बताऊंगा धर्म क्या है, तो बोले तू अधर्म बता दे। बात तो बड़ी सामान्य थी, लेकिन बात शास्त्र की थी, वो कहता है मुझे तो नहीं मालूम। ये जो परिणाम था वो स्वामी दयानंद के पक्ष में था, और दूसरी जो चीज थी वो थी उनका तर्क, युक्ति। ये इन दो के कारण से उनकी पूरी जो जीवन की यात्रा है वो विरोधियों के लिए बहुत परेशानी पैदा करती थी और उनको संकट में डालती थी। यहां पर एक व्यक्ति जो काशी शास्त्रार्थ में थे, ताराचंद, वो कलकत्ता हुगली के रहने वाले थे। जब स्वामी जी कलकत्ता पहुंचे तो स्वामी जी ने कहा भाई आजा शास्त्रार्थ कर ले। स्वामी जी की एक विशेषता थी, आप काशी शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो काशी शास्त्रार्थ में पौराणिकों ने घोषणा कर दी हम जीत गए, हम विजयी हुए, राजा ने भी कह दिया हम विजयी हो गए। लेकिन ऋषि दयानंद 6 बार काशी गए और हर बार वो जहां भी जाते थे विज्ञापन छपवाते थे, पंडितों को आह्वान करते थे और शास्त्रार्थ के लिए पुकारते थे, लेकिन कोई पंडित दोबारा तो आया नहीं। और पहली बार के अपराध के लिए काशीराज ने क्षमा मांगी, उनको शाल भेंट किया, उनको दक्षिणा दी और उनसे कहा कि हमसे जो भूल हुई आप उसे क्षमा करेंगे। तो वो परिस्थिति थी, और उसमें जो स्वामी जी ने प्रश्न उठाए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रश्न उठाए कि भैया मैंने तुमसे ये शास्त्रार्थ हुआ ही किस बात पर था, केवल इस बात पर हुआ था कि तुम वेद में मूर्ति पूजा है ये दिखा दो। तो वो बाकी चीजें करते रहे। तुम मनुस्मृति को वेद के अनुकूल मानते हो, वेद के बराबर मानते हो कि नहीं मानते हो, ब्राह्मण ग्रंथ को वेद मानते हो कि नहीं मानते हो, धर्म को ये मानते हो कि नहीं मानते हो, पुराण को मानते हो। प्रश्न ये था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। जब ये बात ताराचंद को स्वामी जी ने पकड़ लिया, पहले तो शास्त्रार्थ के लिए बुलाया, 1-2 बार आया नहीं, तो उन्होंने जाकर उसको जहां ठहरे थे वहीं पकड़ लिया उसको धर्मशाला में, और सीढ़ियों के बीच में चढ़ते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला चल बात कर। उसका संकट ये रहा कि वो निकल गया भाई मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो काशी नरेश मेरी आजीविका बंद कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हारी बात हो सकता है ठीक होगी लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता। उसी कलकत्ते में, मतलब कलकत्ता जहां जहां स्वामी जी गए वो एक ऐतिहासिक स्थान तो बन ही गया, लेकिन ऐतिहासिक घटना का कारण भी बन गया। स्वामी जी की उस कलकत्ता यात्रा का एक बहुत बड़ा और अद्भुत परिणाम है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं पाते, या जिसने सुना नहीं वो कल्पना भी नहीं कर सकता। 22 जनवरी 1881
को एक बहुत बड़ी सभा, उस सभा का नाम था सन्मार्ग संदर्शिनी सभा। मतलब हिंदू समाज को सन्मार्ग दिखाने वाली सभा। और उस सभा में कितने विद्वान इकट्ठे हुए थे पता है? 300 विद्वान भारत भर के इकट्ठे हुए थे या इकट्ठे किए गए थे। और उसका जो उद्देश्य था स्वामी दयानंद का विरोध करना था। और उस विरोध में जो रोचक बात है, सामान्य नियम यह होता है कि किसी की बात को आप यदि अनुचित मानते हैं, मिथ्या समझते हैं, गलत मानते हैं, तो आप उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं, आप उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देने की बात करते हैं। न्याय का एक नियम है। आप कचहरी में जाओ, ऐसा नहीं होता कि मैंने शिकायत कर दी और आप पर कार्यवाही हो गई। आपने शिकायत कर दी है तो मुझे बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये ठीक है, गलत है, क्यों ठीक है, क्यों गलत है, फिर चाहे निर्णय आपके पक्ष में ही क्यों न हो। लेकिन दूसरे पक्ष को बिना सुने निर्णय नहीं दिया जाता। और दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति यदि बुलाने पर ना आए तब तो मानी जाती है। लेकिन आप उसे बुलाओ ही नहीं, उसको सूचना ही मत दो, उसका प्रतिनिधि भी मत रखो, तो ये न्याय के जो नियम है, उसकी प्रकृति है, ये उससे नितांत विरुद्ध है। लेकिन आपको आश्चर्य ये होगा कि 300 विद्वान वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने स्वामी जी के सिद्धांतों के बारे में सर्वसम्मत घोषणा की कि ऋषि दयानंद गलत हैं। उनमें पहला प्रश्न था कि वेद और ब्राह्मण एक हैं, जिसका बड़ा विवाद रहता है। मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, इसका शास्त्रार्थ भी चलता है। और ऋषि दयानंद की मान्यता यह है कि संहिता भाग अलग है और ब्राह्मण भाग अलग है। उनके तर्क भी बड़े स्पष्ट हैं। उनका सीधा सीधा तर्क है कि संहिता भाग जो है वो ईश्वर प्रदत्त है, अपरिवर्तनीय है, आनुपूर्वी क्रम वाला है, नित्य है। और जो ब्राह्मण भाग है वो व्याख्या है। व्याख्या क्यों है? मंत्र तो उसमें भी हैं, लेकिन मंत्र हैं लेकिन प्रतीक हैं। और प्रतीक हम कब रखते हैं? जब कोई बात कहनी होती है, उसको याद कराने के लिए संक्षेप में उसका उल्लेख करते हैं। आप परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो प्रश्नांक आप डालते हैं, प्रश्न का कुछ थोड़ा सा भाग लिख देते हैं, उसके बाद अपना उत्तर लिख देते हैं। तो सारे ब्राह्मण ग्रंथों में या वैदिक साहित्य में जो वर्णन की शैली है वो यही है कि प्रतीक रख करके व्याख्या करना। तो दो बातें हुई, एक तो मंत्र पूरा नहीं है और दूसरा उसका व्याख्यान है। तो व्याख्यान जो किया है वो ऋषियों का किया हुआ है और प्रतीक जो है वो मंत्र अधूरे हैं, इसलिए वो वेद कैसे कहलाएंगे? उनको तो ब्राह्मण ही कहा जाएगा। और उनका ब्राह्मण नाम भी इसलिए है, जो ब्रह्म की वेद की व्याख्या करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। आप मनुष्य के रूप में ब्राह्मण कहो या पुस्तक के रूप में ब्राह्मण कहो, तो ब्राह्मण का अर्थ तो है वेद का व्याख्यान करने वाला। जो वेद का व्याख्यान करने वाला ग्रंथ है वो भी ब्राह्मण कहलाया। तो ऋषि दयानंद की जो ये मान्यता थी, जो विभाजन था, बड़ा सीधा और स्पष्ट था। उनके पास जो तर्क थे, वो युक्तियां थी, वो एक ही थी। प्रश्न यह था कि शुक्ल यजुर्वेद को वेद माना जाए या कृष्ण यजुर्वेद को वेद माना जाए, क्योंकि आज भारत में कृष्ण यजुर्वेदी बहुत हैं जो कृष्ण यजुर्वेद को ही अपना वेद मानते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी माध्यम दिन संहिता और ये ऐसा ऐसा नाम जो देते हैं, तो उसके कारण से उसको भी अलग से शाखा मान लेते हैं। अब स्वामी जी के सामने परिस्थिति क्या थी? या तो इन दोनों से अलग कोई वेद दे कि भाई ये वेद हैं, ये दोनों शाखा हैं, और इन दोनों में से ही यदि चयन करना है तो तुलना करके बताना पड़ेगा कि कौन क्यों श्रेष्ठ है। तो स्वामी जी ने दो तर्क दिए। पहला तर्क वही दिया कि इसमें कृष्ण यजुर्वेद में प्रतीक धर के व्याख्यान है, इसलिए मूल नहीं हो सकता। और दूसरा उन्होंने दिया
कि जो शब्द शुक्ल और कृष्ण है, यही कह रहा है कि शुक्ल जो है वो कृष्ण से पहले है, जो पहले है, श्रेष्ठ है, बेहतर है, वो अपने आप मूल हो जाएगा, और जो बाद का है वो स्वयं व्याख्यान हो जाएगा। शायद मैंने कभी आपको बताया भी हो, मेरे एक मित्र एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, अब तो सेवानिवृत्त हो गए। हर नए पढ़े लिखे के मन में भाषा विज्ञान पढ़ के एक शंका आती है, जी क्या पता ये वेद असली नहीं है। अब इतने बड़े लंबे सृष्टि की अवधि में बहुत कुछ अदला बदला है, तो हो सकता है वेद भी बदल गए हों, मूल न ही हो। अच्छा, इसको आप एक तरीका तो यह है कि आप इसे अमान्य कर दें, इस बात को ही स्वीकार न करें कुरान वालों की तरह कि नहीं यही है। मैंने उस व्यक्ति से, उस मित्र से पूछा, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं, आप असली वेद ले आओ, हम इनको छोड़ देंगे, असली को मान लेंगे। वो बोले असली तो नहीं है। मैंने कहा जो नहीं है उसके बारे में चर्चा क्यों? मैंने कहा यदि न्यायालय में वाद भी चल रहा है, केस चलता है, मुकदमा चलता है, और व्यक्ति लड़ने वाला मर जाता है, तो वाद चलता रहता है क्या? वाद तो समाप्त हो जाता है। जो उपस्थित नहीं है उसके पक्ष में कोई वाद किया ही नहीं जाता। तो आपकी बात में यदि दुर्जनतोष न्याय से मान भी लूं, तो आपको यह अवकाश है, या तो आप ये सिद्ध करो कि ये वो वेद हैं नहीं, या आप नए वेद लाकर दिखा दो कि ये हैं, तो स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्थिति नहीं है, क्योंकि ये नहीं है ये सिद्ध करने के लिए, क्योंकि जितने ग्रंथ मिलते हैं, चाहे वो मनु हैं, चाहे स्मृति और स्मृतियां हैं, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे शाखाएं हैं, चाहे प्रातिशाख्य हैं, चाहे भाष्य हैं, वो सब किसके हैं? इन्हीं के हैं। जब वो सब इन्हीं को मानते हैं, तो हमें क्या आपत्ति है इनको क्यों न माने? मनु वही मानते हैं, याज्ञवल्क्य वही मानते हैं, दूसरे ऋषि लोग वही मानते हैं, महाभारतकार वही मानते हैं, रामायण में उसी की चर्चा है। तो जब सब पूर्व से जितनी परंपरा है सब उसी को स्वीकार करते हैं, तो हमारे पास कोई कारण नहीं कि उनको हम न माने। तो इसलिए स्वामी जी ने बिल्कुल उन्हीं को माना जिनको सब मानते हैं, जिनकी सब व्याख्या करते हैं, उन्हीं की व्याख्या उन्होंने भी की। एक प्रश्न तो यह था, और इसका उत्तर उन्होंने दिया कि नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद ही हैं। और इसके बारे में एक बात मैंने कभी आपको बताई थी, यहां करपात्री जी एक बार आए थे ब्यावर में, उनसे शास्त्रार्थ हुआ। हमारे सत्यानंद जी वेदवागिष्ठ ने कहा कि यदि आप 1127 को शाखा को वेद मानते हो तो उनके नाम गिना दो। तो पता है वो क्या कहते हैं? बोले तुम 1127 शाखा की बात करते हो, मैं तो हनुमान चालीसा को भी वेद ही मानता हूं। बोले ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक हमारा वेद ही है। तो ये जो स्वामी जी का विभाजन था कि मूल वेद क्या है और वैदिक साहित्य क्या है, उसको उन्होंने दो भागों में बांटा, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। वेद क्या है? स्वतः प्रमाण। जैसे सूर्य का प्रकाश, उसको प्रकाशित करने के लिए, सूर्य को दिखाने के लिए दूसरे किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं होती, यह है स्वतः प्रमाण। और जब हम दीपक जलाकर किसी चीज को देखते हैं, यह है परतः प्रमाण। तो वो ये कहते हैं कि वेद जो हैं वो स्वतः प्रमाण हैं, और जितना वैदिक साहित्य है वो सब परतः प्रमाण है। एक प्रश्न तो ये था। दूसरा प्रश्न था कि देवता और देवालय ये ठीक है, अर्थात ये जो हम पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की, देवी की, ये उचित हैं, ये वैदिक हैं और ये सत्य हैं, और इसीलिए उनका विधान शास्त्रों में मिलता है, देवों का मिलता है, देवालयों का मिलता है, पुराणों में मिलता है। इसमें ऋषि दयानंद ने जो बात लिखी है वो समझने की है। वो क्या है? वो ये कहते हैं कि देव शब्द जो आया है और देवालय जो शब्द आया है, देवालय तो आया है यज्ञशालाओं के लिए। यज्ञशाला जहां जहां हम बनाते हैं वो स्थान देवालय हैं, देवस्थान हैं,
जो भी नाम जितने भी मंदिरों के नाम से आते हैं वो हैं। और देव के रूप में परमेश्वर का ग्रहण होना चाहिए, बाकी तो प्रसंग से अलग अलग होंगे, मूल चीज वही रहेगी। वहां जो पुराण का विवाद चला उस पर उन्होंने कहा कि देखो पुराण शब्द विशेषण है, विशेष्य नहीं है। जब विशेषण होता है तो जो वस्तु जिसका विशेषण होती है उसके साथ जोड़ता है। हाँ, ये पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष किसे कहते हैं? गलत, ब्रह्मा को कहते हैं। पुराण पुरुष है तो पुराना पुरुष दोनों ठीक है, लेकिन ये पुराना यहां विशेषण है, विशेष तो पुरुष है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो आप भागवत है, ब्रह्मवैवर्त है और 18 पुराण हैं, ये पुराण विशेष्य नहीं है। ये पुराण में जहां इनका आप अर्थ लेते हो वहां पुराण शब्द विशेषण के रूप में आया है, और इसलिए उसको पुराणम कह दो, पुराणी कह दो, पुराणः कह दो, ये सब विशेषण के रूप में प्रयोग आता है। और यही काशी शास्त्रार्थ में भी विवाद था और ये बाद में भी चला है। तो उनका कहना यह है कि देव है, देवालय है, चैत्य है, मंदिर है, ये जितने भी स्थान हैं, ये यज्ञशाला है, यज्ञशालाओं के स्थान हैं, ये 2 गांवों के बीच में बनाए जाते हैं। उससे 2 लाभ होते हैं, गांवों की सीमाओं का पता रहता है और दोनों गांवों के लोग वहां मिलते हैं। और इसीलिए ये दोनों गलत हैं, और कहीं भी ये विधान नहीं है कि शिव है, शंकर पार्वती है, कि देवी है, कि किसी की मूर्ति बनाई जाए, ये अनुचित है। वहां उन्होंने निर्णय दिया कि नहीं, मूर्ति बनाना और देवता का मंदिर देवालय बनाना, ये दोनों जो स्वामी दयानंद कहते हैं ये गलत है। उन्होंने जो तीसरी बात लिखी कि श्राद्ध करना और गंगा जाना, कुरुक्षेत्र जाना, तर्पण करना, ये हिंदू समाज की अनुकूल है। स्वामी जी कहते हैं कि ये गलत है, और ये हैं भी तो जिंदे के साथ है, मुर्दों के साथ नहीं है। श्राद्ध का मतलब निश्चित रूप से श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य है। जब श्रद्धा से किया जाने वाला कोई कार्य है तो वो मरे से क्या होने वाला है, उसका संबंध तो जीवित से ही होने वाला है। तो ये वहां उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, ये सब ठीक है, श्राद्ध करना भी ठीक है, तर्पण करना भी ठीक है, कुरुक्षेत्र जाके स्नान करना भी ठीक है, गंगा में डुबकी लगाने से पाप नष्ट होना भी ठीक है। और इसलिए ये बात ऋषि दयानंद की हम नहीं मानते, और इस बात को हम सब विद्वान मिलकर के ये सिद्ध करते हैं कि ये वैदिक है। अंतिम तो प्रश्न वैसे ही फिर दोहरा वैसा ही है, 5वां वो प्रश्न है कि हम जो वैदिक साहित्य से भिन्न उपनिषद आदि ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनको भी वेद के तुल्य ही मान्यता और सम्मान देना चाहिए, और जो इनको सम्मान नहीं देता उसको पाप लगता है, वो घोर नरक में जाता है। तो इसमें सम्मान देने की बात कुछ ऐसी नहीं है कि सम्मान नहीं दिया जाता। अंतर केवल इतना है कि इसकी जो बात वेद के अनुकूल है वो स्वीकार्य है, मान्य है, और यदि नहीं है, मिलावट है, व्यक्ति की कही हुई है, तो गलत है। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया है कि ऋषि दयानंद एक तरफ तो कहते हैं कि केवल मैं 10 या 11 उपनिषदों को मानता हूं, और दूसरी तरफ उन्होंने जाबाल उपनिषद की कोई वाक्य प्रमाण में दिया है। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रमाण में दिया है तो अनुकूल होने से उस बात को दोहराने के लिए दिया है, उसको पुस्तक को प्रमाणित करने के लिए। थोड़ी सी अविरोधी की भी बात कही जाती है कि देखो विरोधी भी हमारी बात को ऐसे मानता और कहता है, इसलिए ये बात अधिक ठीक है। इसमें आश्चर्य की बात क्या थी? आश्चर्य की बात ये थी कि ये महेश चंद्र न्याय रत्न ने इन प्रश्नों को पढ़ा, और सुब्रमण्यम स्वामी जो उस समय के बड़े विद्वान थे, उन्होंने खड़े होकर इनकी पुष्टि की, और 300 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए कि हम ऋषि दयानंद के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं, और हिंदू धर्म के लिए ये बातें उचित हैं और स्वीकार्य हैं, इसलिए सब इनको स्वीकार करें, ये मोहर लगाते हैं। और ये सभा ऐसी वैसी जगह नहीं हुई, ये हुई कलकत्ता के सीनेट हॉल में। सीनेट हॉल का मतलब जहां कलकत्ता की जो प्रबंध समिति होती है उसकी बैठक जो स्थान होता है, सीनेट कहते हैं उसे, उस सीनेट हॉल में। इसमें बड़ी रोचक बात घटी। जब ये चर्चा आई कि ऐसा कोई शास्त्रार्थ हुआ है, तो ये शास्त्रार्थ मिलता नहीं था।
तो युधिष्ठिर मीमांसक जी के बारे में जिज्ञासु जी ने लिखा है कि वो एक दिन मेरे से कहने लगे कि जिज्ञासु जी, दिल में एक इच्छा अधूरी रह गई है मेरी कि बंगाल का जो संदर्शनी वाला शास्त्रार्थ है या उनकी जो पुस्तक है, विद्वानों का जो वक्तव्य है, वो मुझे कहीं मिल नहीं पाया। जिज्ञासु जी खोजी हैं। तो उन्होंने लिखा कि एक दिन वो मुरादाबाद में आर्य समाज में गए हुए थे और वहां पर टहल रहे थे। वहां के सेवक ने क्या किया कि नीचे से ताला बंद कर दिया सीढ़ियों का। अब नीचे से ताला बंद कर दिया तो जिज्ञासु जी अटक गए तो बोले सीढ़ियों में ऊपर नीचे घूम रहा था, क्या करूं। बोले इतने में एक जगह रद्दी पुस्तकें पड़ी हुई दिखाई दी। तो रद्दी जो पुस्तकें पड़ी हुई थी उनमें उर्दू की एक पुस्तक थी, रिसाला एक आर्य। रिसाला मतलब छोटी किताब को कहते हैं उर्दू में। तो कहने लगे मुझे पता तो था कि इस नाम की किताब है। इसमें मूल बात क्या हुई है कि जब स्वामी जी वहां थे ही नहीं शास्त्रार्थ में, स्वामी जी के पास ये बात गई तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरे तो पास तो फुर्सत है नहीं, तुमको जवाब देना हो दे देना। तो इसमें जो उत्तर लिखे गए हैं वो ऋषि से पूछकर लिखे गए हैं, क्योंकि उत्तर लिखे ही इस तरह के गए हैं। तो जिज्ञासु जी को जैसे ही रिसाला एक आर्य मिला तो उन्होंने इसका फिर हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित किया और हमने अपनी दयान ग्रंथमाला में उसे सम्मिलित कर दिया। तो उसमें मूल चीज क्या है कि जो उत्तर देने वाले हैं वो लाला साईं दास हैं, जो उस समय के प्रतिष्ठित आर्य थे, आर्य नेता थे। उन्होंने एक आर्य लिख करके इन 5 प्रश्नों का उत्तर दिया है। और स्वामी जी ने जो मूल बात थी 2 कि एक तो ये कार्य वैदिक है कि अवैदिक है। तो स्वामी जी जब ये कहते हैं कि वैदिक है तो संहिता भाग में होना चाहिए, क्योंकि मान्यता या मेरा पक्ष जो है वो संहिता भाग है। आप उत्तर में यदि दूसरे ग्रंथों के प्रमाण देते हैं तो वो तो अस्वीकार्य हैं, उन चीजों को हम मानते ही नहीं हैं अपने पक्ष का पोषक, तो उसका प्रमाण देने से लाभ क्या है। उस पुस्तक में जितने भी प्रमाण दिए हैं वो वेद के नहीं है, वो सब दूसरे हैं। तो स्वामी जी के पास 2 आधार हैं, एक आधार है वेद और एक आधार है तर्क। तो तर्क से भी वो कोई उत्तर नहीं दे सकते और वेद का वो कोई प्रमाण नहीं दिखा सकते। तो वहीं पर ये सारे प्रमाण उन्होंने उद्धृत किए हुए हैं, चाहे वो आपका न तस्य प्रतिमा अस्ति वाला हो, चाहे वो सपर्यगात शुक्रमकायम हो और संभूति असंभूति वाला हो, और बाकी उपनिषदों के 2-4 जो बड़े बड़े संदर्भ हैं वो हो। तो वो अद्भुत चीज है। उसकी एक विशेषता ये मतलब ये है कि उस समय ये देखने की बात है कि स्वामी जी का जो प्रभाव है वो कितना व्यापक है। उसमें जो उत्तर दिया है वो ठीक है गलत है, उसकी कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि स्वामी दयानंद के मंतव्य का समाज पर प्रभाव क्या है, विरोधी के लिए वो कितना परेशान करने वाला है कि विरोधी जो है वो उसकी बात बिना सुने अपना निर्णय दे रहा है। और 1-2 नहीं है और छोटे मोटे भी नहीं है, सब जगह के तो विद्वान इकट्ठे कर रखे हैं और उनकी संख्या 300 है। और उन 300 में एक भी ऐसा कहने वाला नहीं है कि भले आदमी दूसरे को भी तो बुला लेते, पहले उसकी बात सुन लेते फिर अपनी बात कहते। लेकिन उसकी बात सुने बिना केवल जो प्रचलित पक्ष है उस पर विश्लेषण भी किए बिना कि भाई ये है, और उसके विरोधी उत्तर इस अर्थ में कि जहां से वो उत्तर मांग रहे हैं वहां का उत्तर नहीं है, और जो तर्क है वो तर्क आपके पास नहीं है, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हैं, और 300 आदमी मिलकर कह रहे हैं। तो दयानंद की जो दिग्विजय है वो इस बात में है कि उस व्यक्ति ने अपने समय में कितने लोगों को कितनी तरह से प्रभावित किया है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। मतलब वो उनसे इतना प्रभावित है, वो उसके न समर्थन में है तो कट्टर समर्थक है और विरोध में है तो भी उससे डरा हुआ है और उससे मुकाबला करना नहीं चाहता। उसकी ये सबसे बड़ी मजबूरी है। तो ये छोटी सी चर्चा कलकत्ता के प्रसंग में की। बाकी तो हम गए थे वहां, एक अपना सभा का अधिवेशन था, प्रधान जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो उनका हालचाल पूछने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए, उनके साथ उठने बैठने के लिए एक बहाना था।
तो इस कलकत्ता यात्रा में बहुत और कोई विशेष बात तो कहीं जाना आना भी नहीं हुआ, लेकिन इस अभी पिछले दिनों मैंने इस शास्त्रार्थ को किसी लिखने के क्रम में पढ़ा, तो कलकत्ता के संदर्भ में मैंने आपसे ये चर्चा की। हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, लेकिन कुछों को नया लगेगा, और इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।